साथियों नमस्कार, मैं एडवोकेट हृदयलाल मौर्य। साथियों आज लाइव हूँ और देवरिया या कुशीनगर का एक वीडियो मुझे प्राप्त हुआ और उसमें एक शायद विधायक हैं, क्या है मुझे नहीं पता, दीपक मिश्रा उर्फ राका नाम से जाना जाता है उनको, और उन्होंने काफ़ी बढ़ चढ़ के वक्तव्य दिया। मुझे लगा कि शायद दीपक मिश्रा राका जी को ऐसा लगता है कि इस देश का बहुजन यानी ओबीसी एससी एसटी बोलेगा नहीं, या इस देश का इतिहास नहीं जानता है, या ओबीसी एससी पढ़ा लिखा नहीं है। तो बहुत गंभीरता से और बहुत शालीनता से मैं दीपक मिश्रा राका जी को जवाब देना चाहता हूँ। दीपक मिश्रा जी, वैसे चूँकि आपने जिस हिसाब से महामानव गौतम बुद्ध को बहुत कुछ कहा है, उस पे तो मेरा भी ये अधिकार बनता है कि मैं भी उसी भाषा में जवाब दूं, लेकिन बेसिकली उस भाषा में जवाब दूंगा नहीं। मैं आपको कुछ इस देश का इतिहास, इस देश की सच्चाई बताऊं ताकि आपको शर्म आए, लज्जा आए आपके चेहरे पर और आपको पछतावा हो, लेकिन पछतावा होगा नहीं। बेसिकली मैं जानता हूं, मैं विषमतावादी या मनुवादी विचारधारा के लोगों को अच्छी तरह जानता हूं और लज्जा आपको नहीं आएगी, फिर भी आपको सच सुनना होगा। और सच मैं बताऊं, आपने मुगलों को निशाने पे लिया, बौद्धों को लिया, या तमाम वक्तव्य दिया कि कुशीनगर या देवरिया जहाँ का वो जगह है वहाँ पे कोई बौद्धिस्ट कभी शासन नहीं किया। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं महोदय कि सम्राट अशोक, जो कि महान मौर्यवंशी शासक चंद्रगुप्त मौर्य के पौत्र थे, वो सम्राट थे, आपको पता है। उन्होंने जब चंद्रगुप्त मौर्य ने इस देश को एक किया था, उसके बाद उनके पुत्र और उनके बाद उनके पौत्र सम्राट अशोक इस देश के शासक थे। और पूरी भारत नहीं, अफगानिस्तान, ईरान, इराक तक, और जो कि अभी बांग्लादेश और पाकिस्तान में तो अपने ही देश का भाग था, वहाँ तक शासन था। और आपको पढ़ना चाहिए, मुझे लग रहा है कि आप कुछ काल्पनिक पात्रों को पढ़े हैं। और साथियों, मैं आप लोगों से अनुरोध करूँगा कि इसको दीपक मिश्रा जी को तक टैग किया जाए ताकि उनको जानकारी हो। हमें लग रहा है कि वो काल्पनिक पात्रों को ज़्यादा पढ़े हैं, मनोहर कहानियाँ भी हो सकता है पढ़े हों, या बच्चों की जो मनोरंजक कहानियाँ हैं, हमें लग रहा है उससे भी पढ़ कर के बहुत प्रेरित है। इसलिए ये दीपक मिश्रा जी को जो लोग भी जुड़े हुए हैं, हमें लग रहा है भाजपा के भी कुछ लोग जुड़े हैं, शायद दीपक मिश्रा विधायक है, तो विधायक हैं क्या है मुझे नहीं पता। मुझे इस बात का दुख है कि लोग कह रहे थे कि रविंदर कुशवाहा, जो कि वहाँ के सांसद हैं, वो भी उस मंच पे थे। अगर ऐसा थे, मुझे नहीं पता, अगर ऐसा रहा होगा तो महान मौर्य वंश के लिए शर्म का विषय है कि अपने ही पूर्वजों को अपमानित किया जा रहा था और वहाँ पे बैठे थे। अगर नहीं बैठे थे, नहीं थे, तब तो कोई बात नहीं, क्योंकि मुझे एग्जैक्ट जानकारी नहीं है। तो दीपक मिश्रा जी, मैं आपको बता दूं, रही बात बौद्ध धर्म के शासन की, तो पूरे भारत में बौद्ध धर्म था उस समय जब सम्राट अशोक का शासन था, और उसमें पूरा देवरिया भी आता है आपका, कुशीनगर, बलिया, गाजीपुर, या पूरा भारत था, पूरा। ये तो उत्तर प्रदेश के सब पूर्वांचल की बात कर रहा हूँ। हमें लग रहा है आपको इतिहास पढ़ना चाहिए, क्योंकि आप बहुत ज़ोर से बोल रहे थे। मैं भी अच्छा वक्ता हूँ, पता करिएगा मेरे बारे में, बहुत अच्छा भाषण देता हूँ। समाजवादी पार्टी से थोड़ा बहुत संबंध रखता हूँ, बेसिकली मैं वकील ही हूँ, वकालत करता हूँ, पार्टी की भी राजनीति कर लेता हूँ। तो अब आपको मैं महामानव गौतम बुद्ध के बारे में बताऊँ कि आपके आराध्य, जिस पार्टी से आप जुड़े हुए हैं, उसके सर्वोच्च यानी नरेंद्र दामोदर दास मोदी, ये वक्तव्य मैं कई बार बोल चुका हूँ, आपको जानकारी के लिए बोल दूँ, आप भी जानते हैं। लेकिन क्या है ना कि आपको वहाँ पे अपनी सुपीरियरिटी साबित करनी थी और अपने जात की तारीफ़ भी कर रहे थे, तो मैं भी अपने जात की तारीफ़ करूँ। हर व्यक्ति को अपनी जात की तारीफ़ करने का अधिकार है और ये कोई अपराध नहीं है। मुझे लग रहा है कि आपने कोई अपराध नहीं किया, मैं भी जो बोल रहा हूँ ये कोई अपराध नहीं है। देखिए, लाइट ऑफ एशिया महामानव गौतम बुद्ध को कहा जाता है, और पूरी दुनिया में 50 देश में बौद्ध धर्म को माना जाता है। आप किसको मानते हैं मैं समझ रहा हूँ, वो कहाँ माना जाता है उस पर मैं कोई वक्तव्य नहीं दूंगा। और रही बात अपने कुल की बात करने की, तो देखिए, जब हमारे पूर्वज, जिनको दुनिया में बहुत महान, दुनिया के इतिहास आप नहीं पढ़े होंगे, हो सकता है कि आप पूर्वांचल का इतिहास पढ़ के ज़्यादा उछल कूद कर रहे हैं। जब सिकंदर का टकराव भारतीय सेना से हुआ, उसके पश्चात जब सिकंदर यहाँ हार करके लौटा, तो उसके सेनापति सेलुकस, जो उस समय यहाँ पे रूल कर रहा था, और जब महान चंद्रगुप्त मौर्य से युद्ध हुआ सेलुकस से, सिकंदर के सेनापति से, तो सेलुकस हार गया। और सेलुकस की बेटी जो थी हेलेना, उनका विवाह
चंद्रगुप्त मौर्य से हुआ, और चंद्रगुप्त मौर्य को दहेज में कांधार वगैरह, अफगानिस्तान, इराक तक का कुछ मिला। दुनिया में इतनी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय शादी नहीं हुई है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये इतिहास में लिखा है। मैं कोई कपोल कल्पित पात्रों की बात नहीं कर रहा हूँ। पढ़िए, आपको लग रहा है, मुझे लग रहा है आपको पढ़ना चाहिए। आप पढ़ते नहीं हैं, बेसिकली बोलते ज़्यादा हैं। उसके बाद अगर आप बुद्ध को अपमानित कर रहे हैं तो लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। और आपके नरेंद्र दामोदर दास मोदी जाते हैं तो ये क्यों कहते हैं कि मैं बुद्ध के देश से आया हूँ? आप जिसकी बात कर रहे हैं उसी से कहिए ना कि जाके कहें। बहुत कड़वा बोलता हूँ विधायक जी, लेकिन क्या विधायक हैं कि नहीं मुझे नहीं पता। दीपक मिश्रा जी, बहुत कड़वा बोलता हूँ, लेकिन क्या है ना कि अभी आपकी सरकार है और अभी आपकी सरकार पूर्ण बहुमत में है, तो आप कुछ भी बोल लीजिए, हम सुनने के लिए तैयार हैं। वक्त बदलेगा तो हम भी बोलेंगे। और लाइट ऑफ एशिया जिससे अपनी पहचान नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी बोलते हैं, और आप कह रहे हैं कि उनको तुम करके आपने संबोधित किया कि सिद्धार्थ वहाँ से भाग गया। भाग गए नहीं बोले, चले गए नहीं बोले, भाग गया। आप इतने महान हो गए। और ये जो कपोल कल्पित बातें, श्राप देने का गुण और बहुत सारे गुण थे, वो गुण होते, आपने कहा, बहुत कुछ कहा, मुझे सब याद आ रहा है। मुझे आश्चर्य हो रहा है दीपक मिश्रा जी कि आप ऐसे बोलते गए। अब देखिए, आपने अपनी बिरादरी की तारीफ कर दी तो मैं भी अपनी बिरादरी की तारीफ कर रहा हूँ। कोई क्राइम तो है नहीं। देखिए, इस देश का राष्ट्रचिन्ह मौर्य वंश का है, अशोका लायन। और ये इस देश का राष्ट्रचिन्ह जो है बौद्ध धर्म का परिचायक है। आपको पता है ना, 84,000 स्तूप बनाए गए थे, तो आप ही की विचारधारा के लोगों ने तोड़फोड़ मचा करके सब नष्ट कर दिया। बुद्ध की मूर्तियाँ भी अब तोड़ के दबा दी गई। जहाँ खुदाई होती है वहीं निकलता है। खुदाई चल रहा है। कुछ साल बाद फिर से हो सकता है कि कुछ पुराना इतिहास खोजा जाए, 2-4 फीट और नीचे खोदा जाए तो बुद्ध ही बुद्ध निकलते हैं, आपको भी पता है। मेरा ये कहने का मतलब है कि देखिए, इस देश का राष्ट्र चिन्ह वो मौर्य वंश का है, अशोका लायन, जो कि बौद्ध धर्म का परिचायक है। अब आप बौद्ध धर्म से बड़ा दुखी हैं, और आप ही के धर्म में अभी जो अयोध्या में मंदिर में जो मूर्ति लगी है, मूर्ति में विष्णु का 9वां अवतार बुद्ध को माना गया। आपकी विचारधारा के लोग मानते हैं। बुद्ध स्वयं कहते थे कि मैं अवतार नहीं हूँ, वो स्वयं को भगवान भी नहीं कहते थे। आप ही लोगों ने उनको भगवान बना दिया। जब बुद्ध विष्णु के 9वें अवतार थे तो आपको इतनी समस्या क्यों है भाई? आपको विष्णु के ही अवतार थे, यानी राम के समान ही मानते हैं ना उनको आप, कि भाई राम भी विष्णु के अवतार थे और बुद्ध भी विष्णु के अवतार थे। तो आपको इतनी विष्णु से क्यों समस्या, बुद्ध से इतनी क्यों समस्या है? देखिए, ये विषमतावाद जो है ना, वो अब पूरा देश समझ रहा है। अभी आप आज सत्ता में हैं, आवाज़ निकल रही है, कल सत्ता में नहीं रहेंगे, आवाज़ नहीं निकलेगी। तो इतिहास को बताना जरूरी। हाँ, तो मैं बता रहा था कि इस देश का राष्ट्रचिन्ह मौर्य वंश का है, सम्राट अशोक का, अशोका लायन, जो कि संसद के सर्वोच्च शिखर पर होता है। ये बात मैं बहुत बार बोला हूँ, चूँकि आपको संबोधित कर रहा हूँ तो आपको भी बताऊँ। आप जानते हैं लेकिन मानते नहीं है बेसिकली आप लोग ना, सच आप लोग मानते नहीं, तो इसलिए बताना जरूरी है। इस देश के झंडे में जो अशोक चक्र है वो बौद्ध धर्म का परिचायक है। संसद के सर्वोच्च शिखर पर बौद्ध धर्म का झंडा, सिंबल अशोका लायन लगता है। सुप्रीम कोर्ट के सर्वोच्च शिखर पर अशोका लायन लगता है। जो भी हो, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री जो भी बैठते हैं उनके ऊपर, सर के ऊपर वो सिंबल लगा रहता है, लोकसभा अध्यक्ष वगैरह। मैं फिर से कह रहा हूँ, अब पढ़िए, क्या नाम है आपका? दीपक राका जी, दीपक मिश्रा उर्फ राका जी। पढ़ाई कम करते हैं आप लोग, कपोल कल्पित बातों में ज़्यादा विश्वास करते हैं। साथियों, पुनः निवेदन है कि इनको टैग किया जाए। और आपको बताऊं, वो श्रीनगर की बात करता हूं। इतिहास खोल के पढ़ लीजिएगा, ने गूगल पे भी अवेलेबल है। श्रीनगर को सम्राट अशोक ने बसाया था। अब एक कड़वा शब्द बोलूं, अच्छा नहीं लगेगा आपको। इतने ही तेजस्वी थे तो कश्मीर से निकल कैसे लिए? कई लाख लोग निकल लिए थे। गुड़ था ना, तेजस्वी थे तो निकल कैसे लिए? कड़वा मत बोला करिए किसी के बारे में, किसी की आस्था के बारे में। सच्चाई सबको पता है। इस देश का हर नागरिक सच्चाई जानता है। अब चूंकि आप जानते हैं, मानते नहीं, आप अपनी बिरादरी की तारीफ कर रहे थे तो मैंने कहा हम भी अपनी बिरादरी की तारीफ कर लें। आपने भी थोड़ा सा बुद्ध को अपमानित कर दिया तो हमने सोचा हम तो अपमानित नहीं करेंगे, आपको बताएंगे कि अपमान करने का दुस्साहस कर रहे हैं आप। और आप बेसिकली आसमान की तरफ मुँह करके थूक रहे हैं, और आसमान की तरफ मुँह करके थूकने वालों का थूक कहाँ गिरता है वो तो आपको पता ही है, मुँह पर ही गिरता है। बता दे, हो सकता है अपना समझ पाएँ, क्योंकि आप विज्ञान में विश्वास नहीं रखते। तो दीपक मिश्रा उर्फ राका जी, आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। देखिए, आपकी पार्टी कहती है कि ये देश बुद्ध का है, मैं बुद्ध के देश से आया हूँ, और
आरएसएस प्रमुख की भी लगभग भाषा यही होती है। आप लोग बड़ा उड़ाई बातें करते हैं। एक बात और आपको बताऊं, अकबर मुगल चले गए, अब आप मुगलों के चले जाने के बाद आप लोग बड़ा अनाप शनाप बक रहे हैं, तो बकिए, उसमें हमें कोई फ़र्क नहीं है। मुगल दरबार में एक उनके मंत्री हुआ करते थे, सलाहकार या बड़े करीबी हुआ करते थे, बीरबल। जात तो आपको पता ही होगी, नहीं तो हम बता देंगे, ठीक है। तो सत्ता में लाभ लेने का जो पवित्र यही जो गुण रहा, उसके बारे में भी मैं कुछ नहीं बोलूँगा। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ। वो पावर में रहते हैं तो आप उनके यहाँ हिस्सेदार बन जाते हैं, और जब वो पावर से बाहर जाते हैं तो आप गरियाते हैं। गरियाइए, आपकी इच्छा है, मैं आपको कुछ नहीं कर सकता, लेकिन नहीं बोलना चाहिए आपको नहीं बोलना चाहिए। और मैं आपको बताऊं, जो अखंड भारत बनाने की बात आपकी वर्तमान पार्टी कर रही है ना, इस अखंड भारत को लगभग 500-600 देश थे, और हमने अपनी तलवार के दम पर इस देश के 600 छोटे राज्यों को मिलाकर एक अखंड भारत बनाया था। दीपक मिश्रा जी, कभी अपने भी किसी शासक का नाम बताइए जिन्होंने अखंड भारत का निर्माण किया हो। मैं आपको बताऊं, बेसिकली क्या है ना कि कोई 100 किलोमीटर का राजा, 200 किलोमीटर का राजा, 400 किलोमीटर का राजा आपस में युद्ध करके कोई सम्राट कह रहा है। सम्राट क्या होता है, शब्द तो आप पढ़े होंगे। राजाओं के राजा को सम्राट कहते हैं। 2 ही सम्राट हुए भारतीय इतिहास में, अगर देखा जाए तो 2, और अंतर्राष्ट्रीय इतिहास में देखा जाए तो सिर्फ 1। भारतीय इतिहास में अकबर को भी सम्राट कहा गया है, बादशाह कहा जाता है। बाकी उन्होंने भी बड़े क्षेत्र पे शासन किया और राजाओं पे शासन किया, और उसके बाद उनसे भी बड़े क्षेत्र पे शासन किया था सम्राट अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो सम्राट तो सिर्फ हम ही रहे, और कोई सम्राट रहा नहीं। अब 4-6 राजाओं को अपने अधीन कर लेने वाले सम्राट नहीं कहलाते हैं। तो सम्राट जो होते हैं वो राजाओं के राजा को कहा जाता है। मुझे लगा आप चूंकि इतिहास वगैरह कम पढ़े हैं, काल्पनिक पुस्तकें ज़्यादा पढ़े हैं, इसलिए आपको बताना जरूरी है। और कैसे हैं आप दीपक मिश्रा जी, कौन सी किताब पढ़ते हैं? पढ़ा किया करिए। आप इस तरीके से वहाँ कुछ भी वक्तव्य दे के चले आए। चलिए, क्या कहा जाए, असल में जो काल्पनिक पात्रों की बातें आप लोग करते हैं ना, दुनिया इसको मानती नहीं है। इसलिए सच बोलना सीखिए। सत्ता आज है, कल नहीं रहेगी, लेकिन महान मौर्य पे सवाल मत खड़ा करिएगा, कहीं कोई खड़ा ही नहीं होता। और वही मैं कश्मीर की बात कर रहा था, हम ही ने बसाया, हमारे पूर्वजों ने बसाया, संभाल नहीं पा रही है रहे हैं आप लोग, भागे खड़े हो रहे हैं। और एक और महत्वपूर्ण बात बताऊं, आपको उसकी भी जानकारी नहीं है। जब सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया तो उन्होंने शांति के लिए युद्ध न करने का ऐलान किया, तो कुछ राजाओं ने उधर ही साइड के जम्मू कश्मीर या जो भी उस बॉर्डर रेंज के कुछ राजाओं ने विद्रोह कर दिया। तो सम्राट अशोक ने एक पत्र लिखा, और उस पत्र में के साथ उन्होंने अपनी एक तलवार भेज दी, और तलवार में उन्होंने कहा कि आप तय कर लीजिए आपको क्या चाहिए। ये इतिहास में लिखित है महोदय, मैं कोई काल्पनिक पात्र की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं वही चंड अशोक हूँ, तलवार चलाना छोड़ा है, भूले नहीं है। आपको शांति चाहिए या तलवार चाहिए, तय कर लीजिए। और उस पत्र को पढ़ने के बाद जो भी 4-6 राजा थे, सब एकदम विद्रोह शांत हो गया। तो इतने प्रतापी राजाओं को आप क्या प्रमाण पत्र देंगे? अभी आपकी सत्ता है, अखंड भारत का निर्माण करेंगे। अरे हमने महान मौर्यवंशियों ने अखंड भारत का निर्माण आज से 2300 साल पहले कर दिया था। सोने की चिड़िया बनाने की बात करते हैं, हमारे शासनकाल में सोने की चिड़िया था भारत। पता करिए, सोने की चिड़िया। अब आपको तो पता है नहीं, चूंकि आप इतिहास पढ़ते नहीं हैं। बाकी है, मुझे जानकारी है, बहुत सारे पुस्तकों में बहुत कुछ लिखा गया है। अभी हम 1-2 साल का इंतजार कर रहे हैं, उसके बाद वो पुस्तकें, अभी स्वामी प्रसाद मौर्य जी बोल रहे हैं, उसके बाद इसी इलाहाबाद उच्च न्यायालय में वो भी अधिवक्ता थे, और अभी पूरे भारत को हिलाए बैठे हैं। फिर हमारा नंबर आएगा, जब वो बोलना कम करेंगे तब मैं बोलना शुरू करूँगा। और चूंकि मैं रेगुलर प्रैक्टिस में हूँ, तो मैं वो भी सवाल उठेंगे कि कहाँ किस बौद्ध स्थल पे किसका कब्जा हुआ है। बहुत दर्द होगा आप जैसी विचारधारा के लोगों को, क्योंकि बहुत कुछ निकलेगा, क्योंकि कोर्ट एविडेंस पे देती है निर्णय। तो एविडेंस तो बहुत है कि कहाँ रंग पोत करके, कपड़े पहना करके क्या बना दिया गया है बुद्ध को। बहुत जगह निकल भी रहा है, कई जगह कोर्ट के आदेश से मिला भी है, बिहार में भी मिला है, तिलगुआ बाबा। और अभी एक रिसेंट इन्फॉर्मेशन आई है कि कोई एक वो था, गुफा थी, उसको किसी राक्षसी के नाम से फेमस कर दिया गया था, लोग जाते नहीं थे। अभी वैज्ञानिक गए तो वहाँ बुद्ध ही बुद्ध है। तो वो सब सच्चाई है। देखिए, आप इसको संभालिए खुद को। हमें लग रहा है आप थोड़ा गड़बड़ हो गए हैं, आप बदहवास हो गए हैं, हमें लग रहा है। अब राजनीतिक भाषा बोलूं, देखिए, ये संविधान की बात करके, आरक्षण की बात करके समाजवादी पार्टी 37 सीट मार दी, उत्तर प्रदेश से साफ हो गए आप।
और उसके बाद 6 सीट कांग्रेस को मिली। तो विदाई समारोह हो गया, पूर्ण बहुमत की आपकी सरकार भी नहीं है, आपके अलायंस की वजह से सरकार है। तो संभालिए, वरना ऐसे वक्तव्य देंगे तो ओबीसी एससी हो जाएगा बीजेपी से दूर, और जब ओबीसी एससी बीजेपी से दूर हो जाएगा ना, तो कोई पार्टी ओबीसी एससी के बगैर सरकार नहीं बना सकती, खासकर ओबीसी के बगैर। और मेरा समाज उत्तर प्रदेश में बहुत है, आपको बताऊं, पूर्वांचल से शुरू होता है। पूर्वांचल में बहुत सारे, कुशीनगर देवरिया में भी संख्या है, आपको पता है। बलिया गाजीपुर से लेकर मऊ में थोड़ा कम है। उसके बाद आपका भदोही से लेकर के इलाहाबाद में कुशवाहा मौर्य लिखते हैं। उसके बाद आप जाइएगा माननीय नेताजी के एरिया में, तो वहाँ साक्या की संख्या में बहुत है। उसके बाद आप लास्ट में जाइएगा तो वहाँ सैनी समाज है। तो उत्तर प्रदेश में हमारी एक बहुत बड़ी संख्या है, तो हमारी बिरादरी को अंडर एस्टिमेट करके तो आप चल नहीं पाएंगे। और मेरे बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी से पूछ लीजिएगा कि मैं कौन हूँ। हृदयलाल मौर्य नाम है, वो आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी जो 2017 में संभावित मुख्यमंत्री थे, लेकिन धोखा देकर के आपकी पार्टी ने उनको उप मुख्यमंत्री बना दिया, और आज भी वो उप मुख्यमंत्री हैं। उन्हीं से बात कर लीजिएगा मेरे बारे में, आपको विशेष जानकारी होगी। वैसे और इतिहास से कड़वा बोल दूंगा कि मौर्य वंशियों ने कहाँ कहाँ शादियाँ की थी, और चंद्रगुप्त मौर्य की कितनी पत्नियाँ किस जात की थी, और बिंदुसार की कितनी पत्नियाँ किस जात की थी, और चंद्रगुप्त मौर्य की कितनी पत्नियाँ किस जात की थी, क्योंकि पहले के राजा एक से अधिक शादी करते थे, और सभी राजा करते थे। तो हमारे पूर्वजों ने भी शादी की थी। तो गंभीर हो जाइए, क्या नाम है आपका? दीपक मिश्रा उर्फ राका जी। हृदयलाल मौर्य नाम है मेरा। मौर्य होने पर गर्व है मुझे, जैसे आपको अपनी जात पे गर्व है। और ये ना आप गलत हैं ना मैं गलत हूँ, बहुत वैचारिक व्यक्ति हूँ, हनक के साथ वकालत करता हूँ, शान से जीता हूँ, खोने के लिए कुछ है नहीं, मलंग टाइप का आदमी हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने बाड़ी को विराम देना चाहूँगा, और साथियों से अनुरोध करूँगा कि दीपक मिश्रा उर्फ राका जी को इसको टैग किया जाए। जय भीम, नमो बुद्धाय।